तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद न आए ऐसा कोई दिन नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गौरी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं चंद्रमा के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है, चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, चंद्रमा पर एक धूल का मैदान है जिसको कि हम शांति का सागर कहते हैं, क्योंकि वह उस मैदान में हमेशा अंधेरा रहता है। वो सूर्य के अपोजिट साइड में आने के कारण उस मैदान में कभी भी प्रकाश नहीं रहता है, इसलिए उसको हम धूल भरा मैदान या शांति का सागर कहते हैं। अगला है पॉइंट आपका कि चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा पर एक पर्वत है जिसका नाम है लिवनिटी पर्वत। चंद्रमा पर एक पर्वत है जिसका नाम लिवनिटी पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 35,000 फुट मानी जाती है, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। लिवनिटी पर्वत जो है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये परिक्रमा जो है पृथ्वी का, चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन में करती है। 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में करती है, और उतनी ही समय में चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करती है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का हमेशा 57% भाग ही देख पाते हैं। बाद बाकी का जो 43% बचता है वो हम नहीं देख पाते हैं। अगला पॉइंट है आपका, चंद्रमा का व्यास जो है 3,480 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास 3,480 किलोमीटर है। अब आगे हम देख लेते हैं। और द्रव्यमान जो है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का जितना द्रव्यमान है उसका 1/8 है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8 है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि जो है 29.53 दिन है, जिसको कि हम चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। अगला है नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से 27.5 दिन में चंद्रमा पुनः उसी स्थिति में होता है। यह अवधि नक्षत्र मास कहलाती है। 27.5 दिन में नक्षत्र माह की अवधि के अनुसार चंद्रमा पुनः, जैसे यहाँ से हम इधर घूम रहे हैं तो घूम करके फिर आपके पास इसी स्थिति में आ गए, तो उस स्थिति को 27.5 दिन को चंद्रमास कहा जाता है। अगला है आपका, ज्वार उठने के लिए सौर और चंद्रमा की शक्ति का अनुपात जो है वो 11:5 होता है। यानी कि सूर्य अगर 11 का ताकत लगाता है तो चंद्रमा उसके अनुपात में 5 का ताकत लगाती है। अब हम आगे आपको देखने वाले हैं, ये चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी का 1/6 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 गुना है। यानी कि आप पृथ्वी पर अगर 2 फीट ऐसे उछलते हैं तो चंद्रमा पर आप 12 फीट उछल सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई चीज 24 kg का है, 24 kg का है, तो वहां पर आपका उसका 1/6 यानी कि 4 kg का हो जाएगा। ये जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही भार में बदलाव होता है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा चीज, ये देखिए, ये देख लीजिए, ये एक सिलेंडर है। अगर हम चंद्रमा पर इसको लेकर के जाएं तो ये सिलेंडर ही रहेगा और इतना बड़ा ही रहेगा, यानी कि इसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। लेकिन इसी सिलेंडर का वेट जो है, अगर यहाँ पे 24 kg है तो चंद्रमा पर जाने के बाद इसका वेट जो है 4 kg हो जाएगा, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण वहां पर पृथ्वी का 1/6 होता है। इस कारण इसका वेट घट जाता है। अब अगला है, चंद्रमा जो है सभी में गुरुत्वाकर्षण बल है, चंद्रमा भी अपने ओर खींचती है। तो जब ज्वार आता है तो ज्वार आने का कारण है कि जो भी वस्तुएं, जो भी चीज, जो भी ऑब्जेक्ट गतिशील है, यानी कि मोमेंटम में है, अगर हम इस तरह से चल रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल हम पे कम लग रहा है।
यानी कि हम स्थिति हैं एक जगह तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लग रहा है, वही मूवमेंट में रहने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। और जो सागर का किनारा है पृथ्वी का, उसके सामने जब चंद्रमा आता है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल से अगर खींचता है तो वो सागर का लहर जो है पानी कुछ ज्यादा ही ऊंचा उठता है, जिसके कारण ज्वार भाटा होता है। उसको पानी जो उठता है ऊपर उसको ज्वार बोलते हैं और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। आप देखते होंगे धावक जब हाई जंप मारने के लिए दौड़ता है तो वो सबसे पहले दौड़ता है, इसलिए दौड़ता है क्योंकि दौड़ने के कारण उसके शरीर जो है गतिशील हो जाता है, जिससे कि गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है और वो ऊंचा से ऊंचा छलांग मार सकता है। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि पढ़ेंगे।